लेकिन अगर उसको बांध दिया जाए, कुछ दिन तक रख दिया जाए और कुछ साफ सुथरी ग़िज़ा खिलाई जाए तो फिर हलाल है। कल को इनका दिल चाहेगा तो कहेंगे भाई सुअर हराम है, पाखाना खाता है, लेकिन उसको बांध दिया जाए, अच्छी ग़िज़ा खिलाई जाए तो वो भी हलाल है। जबकि सही हदीस में, सुनन इब्न माजा की हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से किसी ने पूछा कि हुजूर ये बताएं क्या कौवा खाना हलाल है? आपने फरमाया अल्लाह के रसूल ने उसको खबीस करार दिया, फासिक करार दिया। जिसको हुजूर ने खबीस और फासिक कहा वो कैसे हलाल हो सकता है? सरकार ने कहा 5 जानवर ऐसे हैं, 5 जानदार ऐसे हैं जिसपे एहराम की हालत में हाजी को उन जानवरों को हरम के अंदर मारना जायज, जबकि एहराम की हालत में हाजी को किसी भी जानवर को मारना जायज। चूटी नहीं मार सकता, खटमल नहीं मार सकता, अपने सर की जू नहीं मार सकता, और अगर मार दे तो क्या है हुक्म उसका? दम वाजिब है। गुनाह हो गया उस पर, दम नहीं देगा तो उस पर गुनाह होगा, हज मुअल्लक हो जाएगा, उसका दम वाजिब हो गया। हज के एहराम की हालत में मारने की इजाजत नहीं। मगर 5 जानवर ऐसे मूजी जानवर है जिनके बारे में हुजूर ने कहा कि इनको एहराम की हालत में भी मार सकते हो और हरम में मार सकते हो। एक है बिच्छू, दूसरा फरमाया सांप, तीसरा फरमाया चील, चौथा फरमाया चूहा और 5वां फरमाया कौवा। कौवे को किस कैटेगरी में रखा गया है? बिच्छू, चूहा, सांप, चील, इन जानवरों की कैटेगरी में कौवा को रखा। तो इन्होंने कौवा खा लिया, कल बस चलेगा तो सांप भी खाएंगे, बिच्छू भी खाएंगे, चूहा भी खा जाएंगे। अब देखिए जब ग़िज़ा ऐसी होती है, हुजूर ने क्या कहा? मैंने दुआ हुजूर की आपके सामने अर्ज की कि सरकार ने कहा कि अल्लाह मुझे पाकीज़ा ग़िज़ा अता फरमा व रिज़्क़न तय्यबा, इसलिए कि रिज़्क़ के असरात होते हैं। एक मकाम पे फरमाया सरकार ने कि जब किसी के बदन में लुक़मा हराम चला जाता है 40 दिन उसकी इबादत कबूल नहीं होती। ये रिज़्क़ के भी असरात ज़ाहिर होते, 40 दिन उसकी इबादत कबूल नहीं होती। एक रिवायत में कि 40 दिन दुआ कबूल नहीं होती, एक लुक़मा भी अगर हराम का शिकम में चले जाए। तो जब कौवे खाएंगे, नजासत चाटेंगे तो असरात क्या होते हैं? मैं एक दीवाने को दिखा देता हूँ, ये कौवा खाने का नतीजा है, जरा देख लीजिए इसको। जलते हैं जिसके लिए तेरी आँखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। ऐसा मौलवी देखे तो गाना भी गाता हूँ, फिल्म भी। अब इतना मॉडर्न मजहब होगा तो कौन नहीं जाएगा इनकी तरफ? भाई आसानी है। अब आप सुन्नियों क्या जाओ तो यहाँ तो भाई जायज नहीं है, गाना गाना भी जायज नहीं है। गाना तो दूर है, अगर नाद भी गाने की तर्ज पे पढ़ो तो हमारे उलमा फतवा देते हैं कि वो भी जायज नहीं है। नाते रसूल भी गाने की तर्ज पर, ये अलग बात है आजकल शोरा पढ़ने लगे हैं सब पैसों के लिए और वाहवाही के लिए, लेकिन उलमा का, हमारे मोहताज उलमा का यही फतवा है कि गाने की तर्ज पे नाद पढ़ना भी जायज नहीं। नात को गवारा नहीं किया तो खालिस गाने को कहां से गवारा करेंगे? कि मौलवी होकर तकरीर कर रहा है, मिंबर पे बैठा है और गाने गा रहा है, जलते हैं जिसके लिए। खुद कौवा खाने का नतीजा है, हराम खाने का नतीजा है। जब पखाने के पोतरे सूंघोगे तो हाल यही होगा कि बहकी बहकी बातें करोगे, हरकतें उचक्के छिचोरों की तरह करोगे और खुद बोलोगे कुछ, अमल कुछ होगा। बोलता कुछ है, अमल खुद होता नहीं है। जरा सुनिए ये। टाइम चाहिए, आपने बस जैसे बैठो तो सही, तुम बैठो तो सही। एक दरख्वास्त दे दी है मैंने कि ये देखो, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, आगे कौन पसंद पे देता। और जब मैंने सलाम सर, आप कैसे हो? हाँ एकदम ठीक हूँ सर। और आप कैसे हैं सर? तुम्हारा तो नाम ही बड़ा मुश्किल है। या का सुरमा लगा के रखो। नजर का हया बहुत बड़ा जेवर है और नजर की आवारगी बहुत बड़ी आवारगी है। दिलों को तबाह करने के लिए इससे ज्यादा खौफनाक कोई चीज नहीं है और दिल को रोशन करने के लिए इस पर्दे को झुकाने से ज्यादा कोई चीज नहीं है। जिसकी नजर नीचे होती है पूरी दुनिया के शैतान मिलकर उसे गुमराह नहीं कर सकते। बोल रहे हैं लेकिन निगाह नीचे रखो।
हया का पर्दा बहुत बड़ा पर्दा है, नजर को झुका के रखो, बदनिगाही से बचो। ये शैतान है इस दौर के, कि इनके अमल और कौल में तजाद होता है, बोलते कुछ है करते कुछ है। किरदार भी दिखा दिया मैंने इनका कि इनका किरदार भी किस तरह का घटिया किस्म का किरदार है। अब एक आखिरी एक मौलवी को मैं दिखा कर रुखसत हूंगा, इसको तो मैंने नाम दिया कज़्ज़ाब आज़म। इससे बड़ा झूठा इस वक्त शायद ही कोई मौलवी होगा। दुरूद शरीफ पढ़े आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। 3 मौलवी मैं दिखाऊंगा यहाँ पर, एक ही जमात के तीनों मौलवी है, तीनों जिंदा है और तीनों